चावल खत्म हो चुके हैं, लौकी की सब्जी मेरी जिंदगी है तू। फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज है मंगलवार और आज है सावन की शिवरात्रि। शाम का समय है, मेरा जो ब्लॉग है वो शाम के समय से स्टार्ट हो रहा है। 6 से 6:15 बजे का समय हो रहा होगा। तो बस सारी तैयारी कर ली है। यहाँ पे मैंने मेरा बैग उठा दिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं परमट। वहाँ पे शिवलिंग बनाएंगे, जैसे कुलदीप पूजा बताते हैं उस तरीके से शिवलिंग बनाएंगे, तो पूजा अर्चना करेंगे। तो अनी की क्लासेस चल रही है, अनी नहीं जा रहा, मैं, लब्बू और हस्बैंड तीनों लोग जा रहे हैं। तो बस बाइक हमारी इधर निकल चुकी है, ये भी बाइक लब्बू जा रहा है। चलो ठीक है। जब हम लोग घर से निकले थे तो ये प्लान किया था कि हम लोग परमट जाएंगे, आनंदेश्वर। जो लोग कानपुर के होंगे तो उन्हें पता होगा कि यहाँ पे परमट भी बहुत बड़ा मंदिर है बाबा भोलेनाथ का, और वहां पर भी मैं अक्सर जाया करती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो मम्मी के साथ अभी मैं गई थी रिसेंटली, अगर आपने वो ब्लॉग देखा होगा तो। फिर उसके बाद पतिदेव को पता चला कि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा ही, कम से कम 2-3 किलोमीटर पीछे ही गाड़ी खड़ी की जा रही है। और फिर उसके साथ में लब्बू भी हमारे साथ था। और फिर कहीं पे जाओ, अगर अच्छे से पूजा पाठ भी ना हो पाए, जाने आने में ही थक जाओ, तो फिर वो थोड़ा सा सही नहीं है। तो यहाँ पर भी गंगा जी हैं, यहाँ पर भी भोले बाबा का मंदिर है और यहाँ पर हम सुकून से पूजा कर सकते हैं। मंदिरों के अंदर तो वैसे भी आज पूजा का इतना महत्व नहीं है, आज पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व है, जितना उसमें सुना है मैंने, शिव पुराण वगैरह में सुना है। तो बस घर से सारी चीजें मैं लेकर आई थी, बैठने के लिए भी चद्रा लेकर आई थी। कहते हैं कि बिना आसन की पूजा नहीं करनी चाहिए। घर से ही अपना चिन्नामित बनाकर लेकर आई थी, जिसमें 5 चीज रहती हैं, घी, शहद, दूध, दही और चीनी, और यहाँ से गंगा जल मिक्स कर लिया था। तो वो सारी चीजें शिवलिंग बनाई। और जहाँ यहाँ पे जब हम लोग कल आए थे ना सोमवार वाले दिन, तो मैं देख कर गई थी कि इस बोरी में ना मिट्टी रखी हुई है बहुत अच्छी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने शिवलिंग बनाई, अच्छी खासी ही बना ली थी। उसके बाद पूरा विधि विधान से पूजा किया, जिस तरीके से हम लोगों को आता है, जिस तरीके से अपने घर के बड़े बुजुर्गों को देखते आ रहे हैं, उसी तरीके से। तो शिवलिंग भी आज जल्दी जल्दी में जैसा बन पाया वैसे बना लिया है। और 2 थाली लेकर आई थी मैं, एक छोटी वाली और एक बड़ी थाली। और फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छे से पूजा अर्चना की। और पतिदेव का आसन वो पड़ा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो कभी पतिदेव नीचे बैठ जाते हैं, कभी उधर बैठ जाते हैं। जब ऊपर बैठते हैं तो उनको लगता है कि वो बराबरी से बैठे हुए हैं शंकर जी के, तो फिर ना नीचे से गंगा जी में बैठ जाते हैं। मुझे भी लगता है, लेकिन ना पानी बहुत ज्यादा है ना, तो कपड़े अपने सारे गीले हो रहे हैं और ऐसे करके बैठ रहे हैं ना, तो फिर पैरों में दर्द हो रहा है। लेकिन जैसे तैसे करके ना हमारी जो पूजा पाठ है वो हो गई है। और अब है आरती का समय। और ये चमत्कार हमारे साथ हर बार ही होता है। जब हम पूजा करते हैं ना, तो भोले बाबा हमें दर्शन देते ही देते हैं। यहाँ पे नाग के रूप में उन्होंने हमें दर्शन दिए, और ये हर बार होता है। कहा जाता है ये चीजें नहीं बताई जाती हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं माना तो फिर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, भोले बाबा हमें इस रूप में दर्शन तो देते हैं, लेकिन हम लोग डर भी जाते हैं। पतिदेव को देखो, बार बार उधर ही देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पैरों में आके ना लिपट जाए भोले बाबा। भोले बाबा मेरा
झूले। पार्थिव शिवलिंग बनाई, वहां की पूजा अर्चना की और उसके बाद जहाँ पर डे आते हैं जिन भोले बाबा के दर्शन करने, उनके दर्शनों के बिना तो हम वापस ही नहीं जा सकते थे। वैसे ये समय इतना सुकून भरा रहता है कि क्या ही बताऊं। यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती, आप आराम से आके पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन शाम के समय वही है ना कि आज तो चलो नहा धो कर आए घर से, वो फीलिंग्स नहीं आती अंदर से कि नहीं दर्शन करने जा रहे हैं। सुबह सुबह आते ना तो एकदम नहा धो के फ्रेश नजर चढ़ा के चले जाते हैं। इस समय पति देव को थोड़ा सा समय नहीं मिल रहा, वरना वो बोलते हैं कि शाम के समय चला करेंगे। तो देखते हैं कब बाबा की कृपा होती है, बाबा जी कब बुलाते हैं। तो बस रास्ते से हम लोगों ने थोड़ा सा सामान लिया घर गृहस्थी का जो चाहिए था, और घर पे आते ही पति देव अपने आराम से आसन ग्रहण कर चुके हैं और मैंने आके घर की पूजा की। फिर समय आ गया था शाम के खाना बनाने का। तो आज ऐसा दिल कर रहा था कि बिल्कुल पानी पानी वाली जो सब्जी है ना उसको खाई जाए। तो यहाँ पे मैंने छौंक दी है मटर आलू की सब्जी। सो फ्रेंड्स, मंदिर से अब आ चुके हैं घर पे और आते ही बना दिए सब्जी। तो सुबह बने थे दाल चावल और लौकी की सब्जी। तो दाल चावल खत्म हो चुके हैं, लौकी की सब्जी थोड़ी सी बची हुई है जो कि अब ना बच्चे खाना चाहते हैं ना हस्बैंड खाना चाहते। तो फिर आलू मटर की सब्जी छौंक दी है। तो पहले तो मैं बनाने जा रही थी सोयाबीन की सब्जी ये वाली, लेकिन ना मैंने छोटे वाले सोयाबीन की सब्जी बनाई नहीं है कभी। तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा क्या टेस्ट आएगा, क्या पता बच्चों ने लौकी भी नहीं खाई और अब ये सब्जी भी नहीं खाए। तो फिर इस वजह से ना ये मैंने उठा के रख दिए। इनको ना सुबह चावल आवल में किसी में डाल देंगे तो ये बन जाएंगे। तो फिर अभी ना सफल मटर डाल के आलू मटर की सब्जी बना दूँ। तो अब मुझे लगाना है आटा। आटा लगा के रोटी सेकते हैं। और एक मन कर रहा है कि बर्तन पड़े हुए हैं, पहले मैं बर्तन धुल लूँ फिर उसके बाद आटा लगा के रोटी करूँ। एक मन कर रहा है कि रोटी बना के रख दूँ, फिर आराम से बर्तन वगैरह धुल के सारी चीजें फ्री हो जाएंगी। जब तक मेरी रोटियां बनेंगी तब तक मेरी सब्जी भी बन जाएगी, फिर केवल बर्तन ही बर्तन रह जाएंगे। तो यही करती हूँ कि पहले आटा लगा के ना पहले रोटी सेकती हूँ। और दूध बॉयल हो चुका है तो इसको रख के आते हैं एसी में, तब तक दूध ठंडा हो जाएगा, बच्चे पी लेंगे और उसके बाद उठा के फ्रिज में रख देंगे। तो अभी इनको फ्रिज में रखते हैं और इसको फ्रिज में रखते हैं और आटा लगाना स्टार्ट करते हैं। सुबह की थोड़ी सी लौकी की सब्जी रखी थी और बच्चे अब तो इस सब्जी को खाने से रहे और इस सब्जी को वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना मैंने ज्यादा मिर्ची मसाले डाल के सब्जी को नहीं बनाया था, नॉर्मल ही बनाया था। तो सोचा कि इसी में ना आटा लगा दे रहे हैं तो आलू मटर की सब्जी हो जाएगी और ये मसालेदार बढ़िया एकदम रोटियां बन जाएगी। तो मैंने ना इसका आटा लगा के रख दिया है। और अब इसके बाद जो बर्तन पड़े हुए हैं तो पहले बर्तनों को धुल लेते। पहले मैंने सोचा कि रोटी बनाओ, फिर गैस बंद कर दी कि नहीं पहले बर्तन ढेर सारे पड़े हुए हैं ना, पहले ना इन सारे बर्तनों को धुल के रख दे रहे हैं, फिर आराम से किचन थोड़ी सी खाली खाली हो जाएगी, फिर उसके बाद ना काम करने में बढ़िया अच्छे से मजा आता है। तो बस यहाँ पे जो मेरे सारे बर्तन है ना वो भी धुल गए हैं और इतने में जो सब्जी है ना वो भी बन के एकदम तैयार हो गई है। और आज बिल्कुल इसी तरीके की सब्जी खाने का दिल कर रहा था, बिल्कुल पतली पतली आलू टमाटर आलू मटर की सब्जी। तो वो सब्जी बन चुकी है और इतनी अच्छी खुशबू पूरे घर में आ रही है कि क्या ही बताऊं। और होता ही है कि जिस दिन हम जल्दबाजी में कोई सब्जी बनाते हैं ना वो वास्तव में इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है कि क्या ही बताएं। और बच्चे बार बार बोल रहे थे कि मम्मा दो भूख लगी है खाना दो। तो सुबह लौकी बनी थी तो बच्चों ने अच्छे से खाना नहीं खाया, दाल चावल खाए थे, उसके बाद खाना नहीं खाया। तो बस फटाफट से यहाँ पे 2 रोटियां सेक दी हैं और उनको देकर आती हूँ, फिर उसके बाद मैं सेकती रहूंगी और बच्चों को देती रहूंगी रोटियां। तो बस आज है आलू मटर की सब्जी और साथ में ही एकदम गर्मा गर्म रोटी। तो बस दोनों बच्चे बैठ गए खाना खाने के लिए और उन्हें सब्जी बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्यादा ही। 2 बार सब्जी ली, उन्होंने बोला कि मम्मा आज की सब्जी ना बहुत टेस्टी बनी है, जल्दबाजी में बनी थी ना उस वजह से। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। पसंद आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। बाय।